नाउ स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। A square piece of tin of side 18 centimeter is cut into a box without top. एक स्क्वायर पीस है जो 18 सेंटीमीटर है। सो हियर इट इज स्क्वायर पीस, द डायमेंशन इज 18 सेंटीमीटर। क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी लेंथ और विड्थ बराबर रहेगी। सो लेट दिस इज ए, बी, सी एंड डी। सो दिस इज योर स्क्वायर पीस। सो इसका आपने बॉक्स बनाना है बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। और ईच कॉर्नर से आपने स्क्वायर काटना है इस तरह से। ये बराबर आएंगे सारे। और फिर आपने फ्लैप्स को फोल्ड करना है और उसका एक बॉक्स बनाना है जिसके ऊपर टॉप नहीं है। सो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। हम कितना कितना काटे स्क्वायर्स हर एक कॉर्नर से, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। सो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स ये आपका मैक्सिमम आना चाहिए। सो नाउ given dimension of square that is equal to 18 सेंटीमीटर। आपके पास 18 सेंटीमीटर डायमेंशंस दिए गए हैं। नाउ लेट x centimeter is x centimeter square is cut off from each corner। और हमने मान लिया कि ये जो काटा गया है ये x है, ये भी x होगा, ये भी x, ये भी x। सो अब हम न्यू डायमेंशंस क्या बनेंगे इसके। सो न्यू डायमेंशन ऑफ शीट, स्क्वायर शीट, that will be 18। x यहां से चले गए, x यहां से चले गया, 2x गए हैं, that is 18 minus 2x। इट इज सेंटीमीटर। फिर से देख लीजिए कि इसका जो आपने x काटा है तो 18 पहले 18 था, यहां से x चले गया, 18 माइनस x, एक और x गया, 18 माइनस 2x। सो न्यू डायमेंशन ऑफ शीट इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। सो अब वॉल्यूम की बात की गई है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ कितनी है आपके पास स्क्वायर पीस में, लेंथ, विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ अगेन 18 माइनस 2x, एंड हाइट। अब हाइट कितनी होगी, हाइट उतनी होगी जब इसको फोल्ड करेंगे हम तो हाइट x के बराबर ही होगी। सो इट इज x। सो हियर इट इज x। सो दिस इज द वॉल्यूम। क्योंकि ये वेरिएबल x में है, सो लेट दिस इज Vx। सो इक्वेशन नंबर 1 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन ज्यादा लंबी ना पड़े। 18 जा 324, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36 प्लस 4x square into x। So it is 36x here। So it is 4x cube multiply with x
minus 72x square plus 324. So Vx, let this is the first equation, this one is the first equation. अब हम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकालेंगे और मैक्सिमम प्रूव करना है आपने। इसका मतलब है कि आपका सेकंड डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आना चाहिए, तभी वैल्यू आपकी मैक्सिमम आएगी। सो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to x, so it is v dash x that is equal to 4 3 जा 12, पावर एक कम हो गई, 17 2 जा 144, पावर एक कम हो गई, प्लस 0, not 0, it is 324 into x, it is 324x, so it is 324, so it is equation number second। उससे पहले हम कॉमन ले रहे हैं x 12 को, 12 12 जा 24 44 144 सॉरी, so it is 12 2 जा 24 24 8 12 7 जा 84, so this is the second derivative। अब हम क्या निकालते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, that is v dash x is equal to 0 implies 12x square minus 12x plus 27 that is equal to 0. So 12 is not equal to 0, therefore x square minus 12x plus 27 is equal to 0. So making the factors by splitting the middle term को split कीजिए, so it is minus 3x minus 9x plus 27 is equal to 0. 9 3 27 and 9 plus 3 12, so taking x common from here, 9 common, it is 9 3 27 is equal to 0, taking x minus 3 throughout common, then x minus 9 is equal to 0 implies either x is equal to 3 or x is equal to 9। आपने दो वैल्यूज आपकी निकल गई, एक यहां से 3 निकलेगी और दूसरे ब्रैकेट से 9 निकलेगी। अब आपने इनको चेक करेंगे आप, सो कि कौन सी वैल्यू आपके पास आएगी। सो इट इज व्हेन x इज इक्वल टू 9 जब होगी तो आपकी जो डायमेंशंस हैं वो 0 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 9 देन व्हाट हैपन, your length or dimension, new dimension, that is equal to 18 minus 2x जो था आपके पास, it become 18 minus 2 into 9 that is 0, so not possible क्योंकि लेंथ तो चाहिए कोई ना कोई, so neglecting x is equal to 9। now second is your x is equal to 3 is the only critical point, which implies x is equal to 3 is only critical point। so अब आप सेकंड डेरिवेटिव कीजिए, इक्वेशन नंबर जो आपकी सेकंड आई है इसको डिफरेंशिएट कीजिए। सो डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, so it is v double dash x that is equal to 12, it is 2x minus 12, so 3 पुट कीजिए, put v double dash x at x is equal to 3, so it is 12, 2 3 is 6 minus 12 which is less than 0, therefore volume is maximum at x is equal to 3. So if we cut 3 centimeter from each corner, then we will get a maximum volume. So therefore dimension of the square which is to be
cut off to get maximum volume is x is equal to 3 centimeter. So that is your required answer. So next question is a rectangular sheet of 45 by 24 centimeter. It is question number 18. It is 45 by 24 is made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flats. यहां से भी आपने स्क्वायर निकालना है और फ्लैट्स को फिर फोल्ड करके आपने एक बॉक्स बनाना है. सो यहां पे भी आपके पास जो लेंथ आएगी वो पहले ये दी हुई है और ब्रेड्थ आपके पास दी हुई है, दैट इज 24. सो न्यू लेंथ आपके पास आ जाएगी, दैट इज 45 माइनस 2x. सेम लेंगे कि लेट x डायमेंशन इज कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर. उसी तरह से विड्थ आपके पास आ जाएगी 24 माइनस 2x और वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो इट इज इक्वल टू 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x इंटू हाइट विल बी x. सो आपने इसी तरह से इस क्वेश्चन को आपने घर में कर लेना है और इसको ट्राई करना है. बिल्कुल सेम आएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है ना जी. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है आपने, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. आपको हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट्स में दो वैल्यूज आए, आपने एक सिलेक्ट करनी है. दोनों को पुट कर लीजिए यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में. यदि नेगेटिव या जीरो आता है तो आपने दूसरी वैल्यू लेनी है और उसके मुताबिक आपने चलना है. तो आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 19. Show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has maximum area. So students, इसमें आपने क्या दिया हुआ है, आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और वो किस में दिया हुआ है, इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर. स्फीयर के अंदर दिया हुआ है रेक्टेंगल इस तरह से. आपने बताना है कि इस रेक्टेंगल में मैक्सिमम एरिया तब आएगा जब ये स्क्वायर होगा. दैट मींस ये और ये साइड बराबर होंगी. सो क्वेश्चन नंबर 19 नाउ लेट अस कंसीडर a sphere with center O and radius r. क्या कर रहे हैं हम, एक हमने स्फीयर ले लिया जिसका सेंटर O है और रेडियस, ये भी रेडियस है इसका और ये भी रेडियस है. सो it is midpoint. So it is 2r. Here it is r and it is also r. So it is O point. So let us consider sphere with a center O and a radius r. Let ABCD. Let ABCD is rectangle inscribed in sphere. So again question, so that all the rectangles in a fixed circle has square has maximum area. Square maximum area. तो हमने क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, वो मैक्सिमम आना चाहिए. तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम आना चाहिए. सो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल that is
length into breadth, that is AB into BC. So हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 डायमेंशनल स्पेस में ले जा रहे हैं. So it is like this way. This is, let this is O dash, ये x है, this is y, it is y. So it is x into y. So area. अब इक्वेशन नंबर 1. अब हमारा काम है, क्योंकि 2 वेरिएबल में आ रहा है, हमें डिफरेंशिएशन एक ही वेरिएबल में करनी है और दूसरे वेरिएबल को हमने इलिमिनेट करना है. तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं इस तरह से नीचे, और एक इस तरह से. सो कंस्ट्रक्शन, draw a perpendiculars on BC. Let it is M, हमने इसको M मान लिया एंड इसको N मान लिया, एंड CD एंड let it is N. तो ये फिगर आपके पास इस तरह से बन गई. यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं फिगर. ये हाफ आया हुआ है, आर रेडियस, इट इज x/2, इट इज y/2. क्योंकि ये मिड पॉइंट है 0, जो O है आपका वो मिड पॉइंट है. पहले था आपके पास AB, तो इट इज x/2 एंड इट इज आल्सो x/2. सिमिलरली इट इज y/2 एंड इट इज आल्सो y/2. So therefore now first implies आपके पास आ गया x/2 into y/2, that is xy/4. फिर भी अभी आपके पास y है, हमें एक ही वेरिएबल में ले जाना है इसको. तो फिगर देखिए, फ्रॉम इट इज OMN, from triangle OMN, it is OMNC, sorry, from OMNC, और rather हम ले रहे हैं OMC, it is OMC, it is OC square is equal to OM square प्लस MC स्क्वायर. क्या कर रहे हैं, इट इज 0, इट इज M, इट इज C. सो वी आर टेकिंग दिस ट्राइंगल ओनली, राइट एंगल ट्राइंगल. सो OC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर, OM स्क्वायर दैट इज x/2 होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली MC स्क्वायर दैट इज y/2 होल स्क्वायर. सो इट इज R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, इट इज y स्क्वायर अपॉन 4. Taking LCM here, it is LCM लिया आपने, it is 4 R square upon x square upon 4 y square upon 4, that cancels out, और आपके पास आ गया y square is equal to 4 R square minus x square. तो आपके पास एक रिलेशन आ गया है. हम y को डिलीट कर सकते हैं. सेकेंड इक्वेशन. नाउ स्क्वेयरिंग सेकेंड. स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट सेकेंड को? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू है. हम डिफरेंशिएशन में अंडर रूट से लेके डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा टिपिकल होगा, इसलिए हम उस अंडर रूट को नहीं लिखना चाहते हैं. तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग सेकंड, इट इज स्क्वेयरिंग सेकंड we have a square is equal to, it is x square y square upon 16. So अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं. So it is equal to x square वैसे रहने दीजिए, y square की वैल्यू आपके पास आ गई 4 r square
minus x square upon 16, it is a square. थोड़ा और आसान करना चाहते हो 16 को इधर ले जाइए, इधर कांस्टेंट है, so it is 16a square is equal to x square into 4r square, that is can be written as 4r square x square minus x power 4. So अब हमारे पास सब कुछ तैयार है. अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि x में फंक्शन है, तो हम लेट कर रहे हैं, लेट 16a square is equal to somewhat it is ax, इसको ले रहे हैं और it is equation number third. So third implies ax that is equal to 4r square x square minus x power 4. अब स्टूडेंट्स कईयों को प्रॉब्लम आती है कि सर ये स्क्वायर क्यों किया आपने, स्क्वायर को क्यों हटाया, क्योंकि मान लो कि आप डिफरेंशिएट करते हो इसको तो आपके पास 32a डेरिवेटिव ऑफ a डैश x जो भी है आएगा, तो ये कांस्टेंट बीइंग अ कांस्टेंट 16 कांस्टेंट है, इसलिए आपने इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर को हम फंक्शन मान रहे हैं x का, तो जिससे हम स्क्वायर से बचा जा सके. सो अब इसके पास आपके इक्वेशन जो बनी है फोर्थ है. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, so it is a dash x that is equal to 4r square, it is constant one, ये ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x minus 4x क्यूब टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट. So it is 4 to 8, 8r square x minus 4x cube is equal to 0, taking 4x common, it is 4 to 8 minus x square is equal to 0. So x square is equal to 2r square because 4x is not equal to 0. So 4x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब बीच वाली टर्म 0 के बराबर होगी. सो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ सकती है, डेट इज √2, स्क्वायर रूट लेंगे और इसका स्क्वायर रूट r. सो दिस इज x इज इक्वल टू 2r. तो एक डायमेंशन हमें पता लग गया कि x की वैल्यू कितनी है, √2r. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, इट इज इक्वेशन नंबर 5th. अगेन डिफरेंशिएटिंग 5th. सो 5th implies a double dash x that is equal to, now 4r square, that is 8r square derivative of x1 minus 12x square. So put the value of x square here, it is 8r square minus 12, it is 2r square, so it is less than 0. So it is So it is a double dash x at x square is equal to 2r square, 8r square, 12 to the 24, 8 minus 24 less than 0. So therefore area is maximum. Therefore area is maximum. Area is maximum at x is equal to 2r. सो नाउ हम y की वैल्यू निकालेंगे और आपके पास यहाँ पे रिलेशन में था, दैट इज, बट यहाँ पे हमने निकाला था, दैट इज यहाँ पे निकाला था r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 4. सो इट इज 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज माइनस 2r स्क्वायर बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर. सो इट इज 2r स्क्वायर. सो y इज इक्वल टू √2r. और इन दोनों से आप देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए,
और इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दीजिए। फ्रॉम 6th and 7th it is square is equal to 2r square. From 6th and 7th x is equal to y is equal to under 2r. x और y की वैल्यू सेम आ रही है, तो आपने जब यहां पे स्फीयर लिया था और उसके बीच एक रेक्टेंगल बनाया हुआ था और इसके डायमेंशन x थे, इसके y थे, x इज नॉट इक्वल टू y, पर आपने देखा यहाँ पे x और y के डायमेंशन बराबर है, ये भी 2 अंडर 2 आ रहा है और ये भी अंडर 2 आ रहा है। इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर हुई, दैट मीन्स विच इंप्लाइज ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि इसके जो कंसेक्टिव साइड्स हैं वो बराबर हैं व्हेन एरिया इज मैक्सिमम of rectangle inscribed in a circle, inscribed in a sphere. So this is, it is not a sphere but circle, so make it correction. जहां पे भी स्फीयर यूज किया हमने शब्द, वहां पे आपने सर्कल यूज करना है। इट इज नॉट अ स्फीयर, इट इज अ सर्कल। So thank you please. Now well student, अगला क्वेश्चन आपका, of all the closed cylindrical cans, right, circular, of a given volume 100 cubic centimeter, find the dimension of the can which has surface minimum surface area. तो दो चीजें आपके पास दी गई हैं। आपके पास क्या दिया गया है, एक तो ये आपको सिलेंडर दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, डेट इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 cc, और प्रूव क्या करना है आपने, मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया प्रूव करना है, मिनिमम सरफेस एरिया, और डायमेंशंस फाइंड करने हैं आपने डायमेंशंस जो हैं वो आपने फाइंड करने हैं। सो ये आपके पास क्वेश्चन है। सो इसका मतलब है कि जो सरफेस एरिया का फार्मूला आता है जिसमें वेरिएबल्स एक दो इंडल्स हों, उसको अपने वॉल्यूम के फार्मूले से वैल्यू निकालनी है किसी एक वेरिएबल की और इसमें डाल देनी है। उसके बाद आपने फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, जीरो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है, वो आपका मिनिमम है तो मैक्सिमम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। फिर आपने इसके डायमेंशन, आपने रेडियस और हाइट फाइंड करनी है। सो लेट R and H, R, H, V and S are the radius, height, volume and surface area of cylinder. So given आपके पास वॉल्यूम है, so given volume is equal to volume cylinder, that is equal to 100 cubic centimeter cc. So students, आपको पता ही होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो कितना होता है, डेट इज पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, इट इज पाई आर स्क्वायर एच, डेट इज इक्वल टू 100, और यहां से हम दो वेरिएबल हैं, एक आर स्क्वायर और एक एच। पाई की वैल्यू फिक्स होती है, सो इट इज नॉट वेरिएबल, इट इज अ कांस्टेंट। सो दोनों में से एक की वैल्यू निकालेंगे और हम एच की वैल्यू निकाल रहे हैं। एच की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आर की निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में चले जाएगा। सो इट इज एच इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो इट इज इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ मिनिमम सरफेस एरिया, अब आपको सरफेस एरिया के पता होना चाहिए। सो सरफेस एरिया
सो कई जगह कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि कौन सा सरफेस एरिया, वेदर इट इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया और अ टोटल सरफेस एरिया। तो ये मैं बता दूं कि जहां पे सरफेस एरिया वर्ड यूज किया है दैट मीन इट इज अ टोटल सरफेस एरिया। सो इट इज 2 पाई r into r plus h. So it is 2 pi r square plus 2 pi r h. तो यहां पे h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। So using first, so s is equal to 2 pi r square plus 2 pi r, h की वैल्यू that is 100 upon pi r square. So cancels the like term, यहाँ पे आपके पास पाई कैंसिल हो जाएगा, r एक कैंसिल हो जाएगा, so remaining is 2 pi r square plus it is 100 into 2 of 100 upon r, that can be written as 2 pi r square plus 200 r power minus 1. ये हमने इसलिए किया ताकि डिफरेंशिएशन में हमें क्वोशिएंट रूल ना लगाना पड़े, हम पावर फार्मूले से ही कर रहे हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे r में आ रहा है, सो इट इज लेट दिस इज एस आर। सो डिफरेंशिएटिंग, इट इज इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to r. So it is s dash r, that is equal to 2 pi is constant, r square. So derivative of r square, yes, it is 2r, sorry. So it is 2 pi into 2r. Now using power formula, power and minus 1. Derivative of r, that is equal to 0 or 1 with respect to r. So it is 4 pi r minus 200, it is r square. It is equation number 2. Now we'll find the critical point. So critical point, to find critical point, so it is s dash r, that is equal to 0. It is 4 pi r minus 200 upon r square, that is equal to 0. Cross multiply or taking LCM, sorry, it is 4 pi r cube minus 200, r shift to your right side becomes 0. It is 4 pi r cube is equal to 200. So it is r cube, that is 50, it cancels out 50 and pi. So taking cube root, इस 3 को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा. So it is r is equal to 50 pi power 1/3. So we have critical point 50 pi by 3. Now again differentiating second, again differentiating second with respect to x. So it is s double dash r, it is equal to 4 pi r, sorry, with respect to r, it is 4 pi r, that is 4 pi, r is equal to 1. So again हम इसी तरह से जैसे ऊपर किया है इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर फार्मूला माइनस माइनस प्लस, इट इज 2 2 4 100 r, इसमें से एक कम किया -3, सो इट इज 400 r क्यूब. सो इट इज प्लस 400 r पावर 3. और यहाँ पे देखिए इट इज ग्रेटर देन 0. क्यों ग्रेटर देन 0? इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. r इज ऑलवेज, बिकॉज r is always greater than 0. So radius is always greater than 0. r बड़ा ही होता है, इसलिए ये
सरफेस एरिया जो सेकंड डेरिवेटिव था वो बड़ा होगा, दैट मीन्स इंप्लाइज सरफेस एरिया इज मिनिमम at r is equal to 50 pi upon pi power 1 by 3. सो अब हम क्या करेंगे, डायमेंशंस हमने आपने निकालने हैं, h की वैल्यू निकालेंगे, r की आ गई, दो ही डायमेंशंस निकालने हैं आपने, तो अब इसको पुट करेंगे हम. सो पुटिंग इन first, or first implies first implies h is equal to 100, it is pi, so r square, r की वैल्यू आपके पास है, that is 50 upon pi power 1 by 3 whole to power 2, क्योंकि r square है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 100 कैन बी रिटन एज 2 into 50. इस 50 को ऊपर ले जाइए, इट इज 50 पावर 2 by 3, दैट इज -2 by 3. इट इज पाई इंटू, इस पाई को भी ऊपर ले जाइए डिनोमिनेटर में, इट इज पाई पावर -2 by 3. सो इट इज इक्वल टू 2 into 50. So bases same, power added, 1 minus 2 by 3, that is 1 by 3. Similarly in the denominator it is pi 1 by 3. So it is equal to 2 into 50 pi 1 by 3. So that is your answer. And also it is h, and r is equal to, that is 50 pi upon 1 by 3. That is again your answer. So this is all about question.